नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। इस वक्त मुद्दा गरम है कि क्या दिल्ली में कोरोना पर सियासी घमासान छिड़ गया है। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले को स्प्रेड से जोड़ा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1366 नए मरीज सामने आए। अब तक दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 31,306 हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत के बाद दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 905 तक पहुंच चुका है। इन सब के बाद दिल्ली में कोरोना के बारे में कम्युनिटी स्प्रेड पर चर्चा शुरू हो गई है। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त दिल्ली की स्थिति को भी बयां कर रही हैं दरअसल कि यहाँ पर मरीजों की कितने जांच हो रहे हैं। ये एक सवाल बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार पर उठ रहा है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें स्थिति को देखकर लग रहा है कम्युनिटी स्प्रेड है, लेकिन केंद्र की तरफ से फिलहाल इस पर सहमति नहीं बनी है और ये कहा गया है कि अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है। यानी सरकार का कहना है, केंद्र सरकार का, कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर घर घर जाकर ये टेस्टिंग होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं प्रियंका कांडपाल, जो स्थिति को बखूबी बता पाएंगी। प्रियंका, फिलहाल दिल्ली की स्थिति को देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा केस महाराष्ट्र में है, लेकिन अभी वहां इस तरीके की मांग नहीं आई। दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड है दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन केंद्र अभी ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, इस बारे में कल ये कहा गया था कि कम्युनिटी स्प्रेड है। हालांकि आज मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि ये एक टर्म है जिसको डिफाइन करना परसेंटेज के हिसाब से कहीं ना कहीं गलत होगा और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी है कि वो बताए कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, 1300 से ज़्यादा मामले 24 घंटे में आए हैं और ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा जो है वो लगातार दिल्ली पर मंडरा रहा है। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की माने तो उन्होंने कहा था जून जुलाई में पीक होगा और जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया ने बताया कि जो आंकलन है वो बता रहे हैं कि जून 30 तक 1 लाख मामले दिल्ली में हो जाएंगे, जुलाई 15 तक 5.25 लाख मामलों की बात हो रही है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली में स्थिति जो है वो सही नहीं बनी हुई है। थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वो इस बारे में शायद कुछ ज़्यादा जानकारी दे पाएँ कि दिल्ली की यथास्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है। कुछ बेड्स को नया इंक्लूड किया गया है, जो प्राइवेट अस्पताल थे उनके और एक्स्ट्रा बेड्स को इसमें लेकर आया गया है तैयारी के रूप में। लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी गई है और केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ढंग से नहीं हो रही है। यानी कि जो मामले पॉजिटिव पाए जाते हैं वो कितने शख्स से मिला है, कितने लोगों से मुलाकात हुई है, वो किन लोगों से मिले हैं, एक पूरी चेन होती है जिससे ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है प्रियंका, आप रहिए हमारे साथ और आइए अब सुन लेते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड पर आज सत्येंद्र जैन ने क्या कहा। हेल्थ मिनिस्ट्री से हमने पूछा, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से, कि आखिर दिल्ली में वो क्यों मना कर रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। हमें ये रिप्लाई मिला कि दिल्ली सरकार एक्टिव ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट्स के नहीं कर रही है जो कोविड पॉजिटिव है। क्या आप हमें एक नंबर दे सकते हैं कि कल सुबह कोरोना का टेस्ट हुआ था, शाम तक रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस दौरान आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी दुआएं भेजी, अपना आशीर्वाद भेजा और ऊपर वाले की कृपा से टेस्ट नेगेटिव आया। आप सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने अपने शुभकामना संदेश भेजे। मैं अपने घर में ही एक कमरे में अपने आप को बंद किए हुए पिछले 2 दिन से देख रहा था। मेरा शरीर तो यहाँ था लेकिन मेरा मन इसी में था कि दिल्ली में किस तरह से और क्या क्या किया जा सकता है कोरोना को कम करने के लिए, लोगों को इलाज कराने के लिए। आज दिल्ली की जो पोजीशन है, दिल्ली में 31,000 टोटल केस हो चुके हैं। इसमें से लगभग 12,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 18,000 लोग अभी एक्टिव केस हैं जिनको अभी भी बीमारी है। 900 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। जो 18,000 लोग एक्टिव केसेस हैं, इनमें 15,000 होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं।
कल SDMA की मीटिंग थी, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसमें मुझे भी जाना था, मैं नहीं जा पाया। मनीष सिसोदिया जी और अन्य मंत्रीगण गए थे। LG साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। वहाँ पे जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 30 जून तक 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चुनौती बहुत बड़ी है। इसमें सबसे पहले तो अपने को ये करना है कि अपने आप को, हमें सबको कोरोना से बचाना है। इसे अब जन आंदोलन बनाना है। 3 बातों को, हमें मास्क पहन के घर से निकलना है, हमें बार बार हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अभी तक हम कहते थे कि हमें करना है, अब हमें ये भी करना है कि अगर कोई नहीं कर रहा तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करनी है कि भाई साहब आप भी कर लीजिए। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और दूसरों की सेहत के लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर कोई और नहीं कर रहा तो उसकी वजह से दूसरों को फैल सकता है, उसकी वजह से कोरोना दूसरों को हो सकता है। तो इसे अब जन आंदोलन अपने को बनाना है, सबको खुद भी करना है और दूसरों से भी करवाना है। जैसे ऑड इवन में हमने जन आंदोलन किया था ना, ऑड इवन में हम भी करते थे और अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो गाड़ी रोक के शीशा नीचे करके उसको कहते थे कि भाई साहब घर चले जाओ, आपका व्हीकल आज ऑड है या इवन है, ये ठीक नहीं है। ऐसे इसको भी अपने आप को जन आंदोलन बनाना है। अपने को अपने स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है। जितना इसको फॉलो करेंगे उतना चांसेस कम हैं कि आपको कोरोना होगा। दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज हो, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि आने वाले समय में बेड्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सोमवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली की कैबिनेट के उस निर्णय को पलट दिया और केंद्र सरकार ने, LG साहब ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। मैं देख रहा था टीवी पे कुछ लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार दिल्ली की कैबिनेट के फैसले को पलट नहीं सकती। LG साहब के पास दिल्ली के फैसले को, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए थे जिसमें 62 सीट आई थी। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के निर्णय को LG साहब या केंद्र सरकार पलट नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली में खुद इतने सारे केस हो रहे हैं, दिल्ली के लोगों को खुद इतने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा अब ये कहना है, केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, LG साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, LG साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। LG साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा।
अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको और जितने मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, अभूतपूर्व चुनौती है। जैसा मैंने कहा, 15 जुलाई को दिल्ली में 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी दिल्ली वालों के लिए। 31 जुलाई को 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बाहर से कितने लोगों के आने की उम्मीद है? मोटे मोटे तौर पे देखें तो दिल्ली के अस्पतालों में जब कोरोना नहीं था, नॉर्मल टाइम में दिल्ली के अस्पतालों में 50% लोग दिल्ली के बाहर से आके इलाज कराते हैं। तो अगर वो अभी माना जाए तो जितने बेड्स हमें दिल्ली के लोगों के लिए चाहिए, उतने ही बेड हमें दिल्ली से बाहर से आने वाले मरीजों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए चाहिए होंगे। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूँगा, कल से परसों से मैं खुद ज़मीन पे उतरूँगा। मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे हम लोग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये विपदा इतनी बड़ी है, ये मुसीबत इतनी बड़ी है, मानव जाति के इतिहास में शायद इतनी बड़ी विपदा कभी नहीं आई। हमारे काम में 100 कमियां रह सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत में और हमारी कोशिश में आपको कमी नज़र नहीं आएगी। मैं पड़ोसी राज्यों से भी, वहाँ की सरकारों से भी निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि वहाँ समुचित व्यवस्था करें अपने अपने बेड्स के लिए और मरीजों के लिए। कर भी रहे होंगे, मैं किसी को दोष नहीं निकालना चाहता, कर भी रहे होंगे ताकि कम से कम लोगों को दिल्ली आने की ज़रूरत पड़े। इस दौरान मैं देख रहा था कि मीडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मीडिया को सैल्यूट करना चाहता हूँ, मैं मीडिया को साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हमारी जो कमियां रह जाती हैं, आप रोज़ हमारी कमियां बताते हैं और वो कमियां हमें सीखने का एक मौका देती हैं। आपने हमारे ऐप में इतनी सारी कमियां बताई, उन कमियों को पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमने काफ़ी दूर किया है। अभी भी कुछ कमियां हो सकती हैं, आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। काफ़ी कमियों को ऐप में दूर किया, लेकिन अभी भी जो कमियां हो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं देखता हूं कि लगभग हर चैनल पे कुछ पेशेंट्स को या पेशेंट्स के रिश्तेदारों को, दोस्तों को, वो किस तरह से बताते हैं कि कई अस्पतालों में गए, मैं पहले इस अस्पताल में गया, मैं इस अस्पताल में गया, मैं इस अस्पताल में गया, मुझे इलाज नहीं मिला, मुझे बेड नहीं मिला। मैं सोच रहा था कि टोटल कितने 10, 12, 15 चैनल होंगे। उन 15 चैनलों पे 15 या 20 केसेस बताए जा रहे होंगे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या जिनको तकलीफ हो रही है, जिनको बेड नहीं मिल रहे, उससे कहीं ज़्यादा है। केवल 15-20 लोग नहीं हैं जो टीवी पे आए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 1 हफ्ते में एग्जैक्टली 8 दिन में दिल्ली के अस्पतालों में 1900 लोगों का एडमिशन हुआ, 1900 लोगों को बेड मिले हैं दिल्ली के अस्पतालों में। और आज 4200 बेड अभी खाली हैं। लेकिन ये 4200 बेड मोस्टली सरकारी अस्पतालों में खाली हैं, प्राइवेट के मोस्टली भर गए हैं। उसका भी इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले
8 दिनों में 1900 लोगों को बेड मिले, लेकिन एक तरफ जहां 1900 लोगों को बेड मिले, वहीं कम से कम 150-200 लोगों को बेड के लिए धक्के भी खाने पड़े। तो जब टीवी चैनलों के ऊपर एक एक केस बताया जाता है, मेरी टीम एक एक केस पे गौर करती है और हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति को हम उसकी विपदा दूर कर सकें, और दूसरी तरफ उसे तकलीफ क्यों हुई, हमारे सिस्टम में कहाँ कमी थी, उस कमी को सीख के उस सिस्टम की कमी को हम दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले और किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी हम परफेक्ट नहीं हैं, सब कुछ ठीक नहीं है, अभी बहुत सारी कमियां हैं हमारे सिस्टम में, और सब कुछ लेकिन खराब भी नहीं है, काफ़ी कुछ काम हुआ भी है। हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हमारे नर्सेस लगे हुए हैं, सरकारी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, पुलिस वाले लगे हुए हैं, सब लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है। मेरी मीडिया के साथियों से निवेदन है कि इसी तरह से आप हमें अपने चैनल पे तो दिखाते ही हैं, लेकिन अगर चैनल के अलावा भी कहीं कोई आप कोई स्टोरी ना दिखा पाएँ, कहीं कोई कमी नजर आए तो फ़ोन कर देना, उसको हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, ये समय राजनीति का नहीं है। मैं देखता हूँ आपस में ये पार्टियां सारी लड़ रही हैं, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। अगर हम सारे आपस में लड़ते रहे तो कोरोना जीत जाएगा। और जो एक आम आदमी बैठ के टीवी चैनल देखता है, वो सोचता है यार ये क्या पार्टियां हैं, आपस में लड़ रही हैं, मेरी किसी को परवाह नहीं है। हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें इस टाइम एकजुट होना है, हमें एक देश बनना है। जब तक सारे मिलके नहीं लड़ेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, सारी संस्थाएं, समाजसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, जब तक सारा देश मिलके एक साथ नहीं लड़ेगा, तब तक हम कोरोना को नहीं जिता पाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी विपदा है ये। आपस में नहीं लड़ना, सारी सरकारों को मिलके, सारी संस्थाओं को मिलके, सारी पार्टियों को मिलके हमें एकजुट होके कोरोना को हराना है। अगर हम आपस में लड़े, कोरोना जीत जाएगा, और अगर हम एकजुट हो गए, हम कोरोना को हरा लेंगे। शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही कि इस वक्त किसी भी पार्टी को आपस में दोष और आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर देश के बारे में, कोरोना के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। लेकिन यहाँ चिंता इस बात की है कि जो आंकड़े दिल्ली सरकार की तरफ से रखे जा रहे हैं, एक अनुमान के तहत कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे, और अगर हम देखें तो यहाँ बेड की आवश्यकता केवल अगर दिल्ली वालों के लिए ही बात करें तो 80,000 के करीब बेड दिल्ली वासियों के लिए चाहिए था। जो फैसला पहले दिल्ली सरकार ने किया था कि जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं वो दिल्ली वासियों के लिए रिजर्व रहेंगे, जिसको एलजी ने पलट दिया था। अब पलटने के बाद ये हुआ है कि अब कोई भी आकर यहाँ पर इलाज करा सकता है। कोई भी का मतलब देश के किसी भी हिस्से से आकर दिल्ली के अस्पतालों में आप इलाज करा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 31 जुलाई तक आपको अनुमानतः 1.5 लाख बेड सब मिलाकर होने चाहिए। तो वो बेड की व्यवस्था अब कैसे होगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के सामने है, केंद्र के सामने है, क्योंकि स्थितियां अगर बिगड़ती हैं, जो उम्मीद की जाए कि ना बिगड़े, अगर बिगड़ती है तो उसके लिए क्या कदम उठाने होंगे, इसकी तैयारी के लिए भी दिल्ली सरकार ने बताया कि तमाम जो होटल हैं, जो बैंक्वेट हॉल हैं, स्टेडियम्स हैं, उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, और वहां पर भी अब ज़्यादा से ज़्यादा बेड लगाने की बात हो रही है, ताकि आगे भविष्य में यानी 31 जुलाई तक बेड की अगर आवश्यकता बढ़े तो वो कैसे उसकी पूर्ति होगी, उस पर ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ बीजेपी से हरीश खुराना इस वक्त जुड़ चुके हैं, और कुछ ही देर में आपसे आतिशी भी हमारे साथ इस वक्त वो जुड़ चुकी हैं। और सबसे पहले मैं जरा हरीश खुराना जी का रुख करना चाहूंगी। हरीश जी, आज अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, एक महत्वपूर्ण बात तो उन्होंने कही कि राजनीति छोड़कर, आरोप प्रत्यारोप छोड़कर इस वक्त कोरोना के बारे में सोचना चाहिए, उन मरीजों के बारे में सोचना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो इस वक्त इलाज करवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, या उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, या उनकी समस्या कोई नहीं सुन रहा है। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते।
आज हम लगभग 1-1.5 महीना चुप रहे, हमने जैसे सरकार कर रही थी हम पूरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक दिल्ली के नागरिक होने के नाते, दिल्ली के एक विपक्ष होने के नाते हम सरकार की कमियां तो बताएंगे ही। अब आज मीडिया को लेके उन्होंने कहा कि हम कमियां मीडिया बता रहा है, हम धन्यवाद करते हैं, तो यही कमियां तो हम भी बता रहे हैं कि आप किस तरह से लगभग फेल हो रहे हैं, उसको ठीक करिए। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 7 अप्रैल को आपने ट्वीट किया और उसमें लिखा दिल्ली गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड टू हैंडल, प्रिपेयरिंग नहीं, प्रिपेयर्ड, यानी कि आप हो चुके हो फॉर 30,000 कोरोना केसेस। इसमें 8,000 बेड हैं, 12,000 होटल है और 10,000 के करीब बैंक्वेट है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा कि 1900 लोग को एडमिट होना पड़ा कोरोना के चक्कर में, लेकिन सब लगभग प्राइवेट, सबको प्राइवेट में होना चाहिए, हुआ है, सब हुए हैं उसके अंदर। तो मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी कि लगभग अगर आप 30,000 बेड दिल्ली के लिए तैयार है, तो 12,000 जो बेड होटल्स के अंदर है वो जरा लिस्ट पब्लिक कर दीजिए। 10,000 जो बेड हैं बैंक्वेट्स के अंदर वो लिस्ट जरा कर दीजिए। आपने कहा 15 तारीख तक, हम 15 जुलाई तक हम 35,000 बेड की हमें जरूरत है, तो आप तो 7 अप्रैल को बोल चुके हो कि हम 30,000 बेड के लिए रेडी हैं, वो बेड कहाँ है? ठीक है हरीश खुराना जी। आतिशी, यानी अब देखिए चुनौती वाकई अरविंद केजरीवाल जी भी ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 31 जुलाई तक अगर हम देखें तो 1.5 लाख बेड की जरूरत होगी। कैसे करेगी दिल्ली सरकार? देखिए, एक तो मैं हरीश खुराना जी को कहूंगी, वो कल से कई सारे डिबेट्स में जा चुके हैं और कई सारे डिबेट्स में मैं बार बार उनको यही बात कह रही हूँ कि वो पीसी का जो हवाला दे रहे हैं उसे एक बार सुन भी ले, सिर्फ वो ही ना पढ़े। मतलब उनकी पार्टी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाती है पर उस पर खुद भी विश्वास ना करें। एक बार तथ्यों पे जाके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लें। उसमें सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने एक रोल आउट प्लान की बात करी है कि किस तरह फेज वाइज तरीके से बेड्स को बढ़ाया जाएगा, और आज भी हम फेज वाइज तरीके से बेड्स को बढ़ा ही रहे हैं। तो वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। 30,000 बेड बनाने की प्रक्रिया इस महीने के एंड तक पूरी भी हो जाएगी, क्योंकि उतने बेड दिल्ली में चाहिए। आज भी जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि कितने लोग अस्पताल में हैं, कितने लोग हमारे कोविड केयर सेंटर में हैं, कितने लोग होम आइसोलेशन सेंटर्स में हैं। होम आइसोलेशन की प्रक्रिया में जिसको हमारी मेडिकल टीम्स डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रही हैं, उससे ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं। तो हमारी तो आज भी दिल्ली के सारे लोगों की ट्रीटमेंट की तैयारी है, मेरा सवाल और तैयारी बढ़ती भी रहेगी। कि ये तो आप मानेंगे जहां तक अगर 27,000 जो है बेड फिलहाल हैं, अभी ही 49,000 बेड करीब चाहिए, यानी अभी हम थोड़े पीछे हैं, यानी आपकी सरकार थोड़ी पीछे है। क्या आपको नहीं लगता कि ये व्यवस्था और पहले हो जानी चाहिए? कहीं थोड़े 2-4 कदम हम पीछे तो नहीं रह गए? देखिए, पहले तो हमें एक बात ये समझनी पड़ेगी कि ये जो महामारी, जो कोरोना की महामारी का स्केल है, ऐसी महामारी पूरी दुनिया के इतिहास में कभी नहीं आई है। इस महामारी से डील करने में ऐसे ऐसे देश हमने देखा है जो भारत से 30-40 साल आगे हैं विकास के पूरे पैमानों पे, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे इटली हो गया, चाहे स्पेन हो गया, चाहे इंग्लैंड हो गया। सारे देश कोरोना की महामारी से डील करने में अपने अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली ने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमने किया हुआ था। हमने, सुन लीजिए एक सेकेंड, हमने ये कहा, आज भी हम ये कह रहे हैं कि 30 जून तक हमें 15,000 बेड की आवश्यकता होगी, 15 जून तक हमें 33,000 बेड की आवश्यकता होगी, 31 जुलाई तक दिल्ली के पेशेंट्स के लिए हमें 80,000 बेड की जरूरत होगी, और हम इस प्रोसेस में बिल्कुल ऑन ट्रैक पर हैं। एक जो चेंज अब आया है कि अगर दिल्ली के बाहर के पेशेंट्स भी आने वाले हैं, ठीक आतिशी, मैं रिएक्शन ले लूं जल्दी से। हरीश खुराना, उन्हें बदलना होगा। देखिए मैं अपनी बहन को एक बात बताना चाहता हूं, मैं कोई पीसी का हवाला नहीं दे रहा, ये अरविंद आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है, कोई मेरा ऑफिशियल हैंडल नहीं है, ऑफिशियल हैंडल ऑफ आम आदमी पार्टी। इसमें साफ बोल रहा हूं, अक्षर शब्द बोल रहा हूं, दिल्ली गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड, फिर बोल रहा हूं, प्रिपेयर्ड टू हैंडल 30,000 कोरोना केसेस। प्रिपेयर्ड का मतलब तो मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूं, प्रिपेयर्ड का मतलब तो आपने कर लिया, पहली बार, हम उस पर नहीं जाना चाहते। 11 मार्च की मैं डेट दे रहा हूं, मैं आपको ट्वीट भी मैंने अभी किया है। एमसीडी, कल मेरी बहन कह रही थी इसी चैनल के ऊपर कि एमसीडी सपोर्ट नहीं कर रहा। 11 मार्च को आपको एमसीडी लिख के दिया, ये उसका प्रूफ है कि हम अपने एमसीडी के हॉस्पिटल देने को तैयार हैं।
अभी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम राजनीति नहीं करना चाहते। जब हम एमसीडी खुद कह रही है कि लगभग हमारे पास 10-15 हजार बेड हैं, तो आप लेने को तैयार क्यों नहीं है? आज तक नोटिफाई क्यों नहीं करा? और आप हम पे ब्लेम कर रहे हैं कि हम एमसीडी के हॉस्पिटल देने को तैयार नहीं है। हम तो ठीक है, जल्दी से रिएक्शन आतिशी जल्दी से 10 सेकेंड। देखिए, वो कह रहे हैं बेड तैयार है, आप केंद्र मदद देने को तैयार है, लेकिन मदद ले नहीं रही आम आदमी पार्टी। आपकी एमसीडी में 15,000 बेड नहीं है, दिल्ली की एमसीडी में 3,500 बेड है, जिसमें से एक भी बेड अभी कोरोना के इलाज के लिए नहीं है। और एमसीडी ने बेड अपना अस्पताल कोविड बनाया नहीं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं चला सकते। अगर आप चला सकते हो तो चला लीजिए। आप बीएमसी का उदाहरण देखिए, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्रंट लाइन पे आके कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ऊपर उठकर मुझे जल्दी से जरा आप आंसर कर दीजिए। 1.5 लाख बेड की जो व्यवस्था है, ठीक है, बहुत सारी चीजें केंद्र के चलते आप लोग नहीं कर पा रहे, मैं मान ले रही हूँ इस बात को, लेकिन एक राज्य सरकार के तौर पर तो बहुत सारी चीजें आप कर पा रही होंगी ना, वो राज्य सरकार क्या करेगी? देखिए, जैसा मैंने कहा, हमारी जो तैयारी थी वो अपने दिल्ली के आंकड़ों के हिसाब से थी, जिसमें 15,000 बेड जून के एंड तक, 33,000 बेड 15 जुलाई तक और 80,000 बेड जुलाई के अंत तक दिल्ली सरकार का पूरा एक्शन प्लान। ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी, इसलिए मैं आप सभी को रोक रही हूँ, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि अगर वाकई जो आंकड़े अभी दिल्ली सरकार दे रही है कि 1.5 लाख बेड की जरूरत पड़ेगी जुलाई एंड तक, तो कैसे होगा? सरकारों को मिलकर इस पर आगे आना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ रहे हैं आगे। असम के तिनसुकिया में तेल के एक कुएं में कई घंटों में इससे भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भीषण लगी कि करीब 80 किलोमीटर दूर से आग की ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। दावा किया जा रहा है कि वहां विस्फोट भी हुआ, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। आग लगने से आसपास के कई किलोमीटर तक के इलाके में कई पेड़ और मकान जल गए। तेल का कुआं डिब्रू नेशनल पार्क के इलाके में मौजूद है, जिसकी वजह से आग का खतरा वहां के जानवरों और वनस्पति पर भी बढ़ गया है। आग की वजह से आसपास के इलाकों को एहतियातन खाली करवा दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आग पर काबू पाने में मदद मांगी है। तेल के कुएं में आग कल यानी मंगलवार को लगी थी, जबकि तभी से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। इतना ही नहीं, आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि आग लगने से कई मकान और पेड़ जो हैं वो जल गए हैं। तेल के कुएं में ये आग लगी है। हालांकि अलर्ट पर वायुसेना को भी रखा गया है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उनकी मदद भी ली जा सकती है। वहीं सीएम ने केंद्र से भी मदद की गुहार लगाई है। तो आप देखिए किस तरीके से ये आग फैलती जा रही है। वहां पर जो जंगलों में जानवर हैं, वनस्पति हैं, वहां तक भी अब खतरा मंडराने लगा है। असम के तिनसुकिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेल के कई कुएं में यहाँ पर कई घंटों से भीषण आग लगी है, जिसकी चपेट में आकर 2 लोगों की हालांकि मौत की खबर भी सामने आ रही है। आग इतनी भीषण लगी है कि करीब 80 किलोमीटर दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें दिख रही हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ एक विस्फोट भी हुआ, जिसकी वजह से भी लोग डर गए। आसपास जो लोग रह रहे हैं, आग लगने से आसपास के कई किलोमीटर तक के इलाके में कई पेड़ जो हैं, मकान जो हैं वो जल गए हैं। तेल का कुआं डिब्रू नेशनल पार्क के इलाके में मौजूद है, जिसकी वजह से आग का जो खतरा है वहाँ के जानवर वनस्पतियों पर भी बढ़ गया है। आग की वजह से आसपास के इलाके को एहतियातन खाली करवा लिया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पेट्रोलियम मंत्री से भी आग पर काबू पाने में मदद मांगी है, यानी केंद्र की मदद भी वो अब चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मिले ताकि आग पर कंट्रोल किया जा सके। तेल के कुएं में आग कल मंगलवार को लगी, तभी से आग की लपटें उठ रही हैं। इतना ही नहीं, आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, 2 लोगों की मौत की खबर भी वहां पर मिल रही है और अपने ही स्तर से वहां पर कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द आग पर कंट्रोल पा लिया जाए। लेकिन इस बीच केंद्र से भी मदद की बात कही गई है और वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि मौत के बाद जो परिवार है वो इस वक्त सदमे में है। आप देखिए किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि यहाँ विस्फोट भी हुआ। अफरा तफरी का माहौल उस वक्त बन गया जब यहाँ पर एक विस्फोट की आवाज़ आई।
अब ये किस वजह से आई ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन तेल के कुएं में बताया जा रहा है कि ये आग लगी है और धीरे धीरे ये आग जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ रही है और लोगों के लिए इसी के साथ दिक्कतें और समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। पास में ही आपको बता दें, दरअसल नेशनल पार्क है जहां पर जंगल वनस्पति, वहां तक भी ये खतरा अब पहुंचता हुआ दिख रहा है। आसपास के जो पेड़ मकान कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटों में घिर गए हैं, जलकर राख हुए हैं और ऐसे में कोशिश हो रही है आग पर कंट्रोल पाने की। लेकिन आप देखिए इसका धुआं जो है वो कई किलोमीटर दूर से तस्वीरों में कैद हो रहा है और दिख रहा है कि वहां पर किस तरीके की स्थिति है। हालांकि वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है और सीएम ने केंद्र से मदद भी मांगी है। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 5 आतंकियों को मार गिराया। पिछले 4 दिनों में सुरक्षा बल ने अब तक 14 आतंकियों को ढेर किया। 4 दिनों के भीतर आतंकियों से ये तीसरी मुठभेड़ है। सुरक्षा बल को जानकारी मिली थी कि शोपियां के हंदवाड़ा में आतंकी छिपे हैं। इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और आतंकियों की तलाश के लिए एक अभियान छेड़ा। सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के बाद ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में अब तक 5 आतंकी मारे गए। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,76,500 से ऊपर हो चुकी है। वहीं अब तक 1,35,205 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं, जबकि अब तक 7,775 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1,33,632 एक्टिव केस हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,985 नए मरीज सामने आए हैं। देश के ज्यादातर राज्य इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले जो मरीज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 90,000 के पार हो चुकी है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 35,000 के करीब पहुंच चुकी है। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां मरीजों की संख्या 31,000 से ऊपर हो चुकी है। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां पर कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 21,000 को पार कर गया है। 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 11,245 है।